मैं ये चाहती हूँ कि बस मेरी बहनों की शादी हो जाए, ठीक है, कोई अच्छा सा इंसान मिल जाए। तो जहेज मैं नहीं दे सकती, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं अपनी शादी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसलान राजपूत। आज हमारे साथ 24 साल किरण मौजूद हैं, जो अपनी छोटी दो बहनों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। ना इनके सर पे बाप का साया है और ना भाई का साया है। बूढ़ी माँ है और किस तरह से घर का गुजारा कर रही हैं, किस तरह से सारे मामला चल रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन बताइएगा कि किस वजह से आप परेशान हैं? ना बाप है, ना भाई है, माँ है बूढ़ी। किस तरह से घर का सर्कल चल रहा है, किस तरह से गुजारा चल रहा है, किस तरह से किराया वगैरह, बिल वगैरह, किस तरह से सारे मामला चल रहे हैं? बस मैं फैक्ट्री में जाती हूँ काम करने के लिए। तो छोटी मेरी बहनें वो पास पास घर हैं, तो उधर जाती हैं हल्का फुल्का काम कर लेती हैं, जो घर में खर्चा हो जाता है। तो बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है। फैक्ट्री में जाती हैं, कितनी तनख्वाह है? बस मैं फैक्ट्री में जाती हूँ काम करने के लिए, तो बहनें मेरी छोटी हैं, तो वो किसी के घर काम करती हैं, तो खाना वगैरह बन जाता है। बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है हमारा। तो बस शादी की वजह से परेशान हूँ, कि मैं कहती हूँ कि मेरी छोटी बहनों की शादी हो जाए, उसके बाद फिर मैं अपने बारे सोचूंगी। छोटी बहनों की उम्र कितनी है? एक की 18 साल है, तो एक की 17 साल। ये तो उनके पढ़ने की उम्र है, तो इस उम्र में वो दूसरों घरों में जाती है। हाँ जी, बस यही बात है ना कि मजबूरी की वजह से। हम्म। मैं चाहती थी कि वो उनकी पढ़ने की उम्र है तो वो पढ़ें, लेकिन बस हालात ही ऐसे हैं कि नहीं मैं उनको पढ़ा सकी, ठीक है। तो बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है। तो अब मैं चाहती हूँ कि चलो उनकी शादी कर दूँ, अपने अपने घरों वाली हो जाए, ठीक है, तो फिर अपने बारे सोचूंगी। अब फैक्ट्री में जाती हैं, 14,000 तनख्वाह है। माँ भी बीमार है, उनके भी अद्वियात का खर्चा है, बिल का खर्चा है, घर का किराया है, सारा कुछ किस तरह से मैनेज होता है? बस वो महीने बाद 14 हजार आता है, तो वो किराया दे देते हैं। तो कभी बिल की टेंशन हो जाती है, कभी मेडिसिन की परेशानी हो जाती है। हम्म। बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। छोटी बहनें हैं, वो भी काम करती हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि आपको भूखा रहना पड़ा हो, कभी उनकी तरफ देख के तरस आया हो आपको? हाँ जी, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि भूखे भी सोए हैं। तो बाकी वो उधर जाती हैं काम करने के लिए, कुछ ना कुछ वो भी दे देते हैं खाने के लिए। तो बस ऐसे गुजारा हल्का फुल्का सा हो रहा है। आप क्या चाहती हैं, किस तरह से आपको, हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि बस मेरी बहनों की शादी हो जाए, ठीक है, कोई अच्छा सा इंसान मिल जाए। तो जहेज मैं नहीं दे सकती, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगी। इंसान किस तरह का होना चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, किस तरह की उसकी नेचर होनी चाहिए? उम्र की तो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा होना चाहिए। मतलब कि जो आपके भी घर को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सके, जी। उन्हें भी जिंदगी अच्छी दे सके। जी हाँ जी, सपोर्ट होनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि हम भी बस गरीब हैं। तो अम्मी मेरी बीमार है, तो मेडिसिन की भी टेंशन होती है, परेशानी होती है। जी, तो नाज़रीन, आपने बहन की कहानी सुनी है। ज़्यादा इनसे क्या बात करें कि इनकी माँ है, वो भी बूढ़ी हैं, बाप है नहीं है, भाई है नहीं है, अकेली हैं, बहनों की जिम्मेदारी इनके सर पे है। 14,000 का तनख्वाह है, मकान का किराया है, बिल के खर्चे हैं, माँ की दवाइयों का है, खुद भी परेशान हाल में है। तो इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। यही है कि जो भी इनके साथ, इनकी बहनों के आगे रिश्ता लेना चाहता है, जो भी इनके साथ मामला करना चाहता है, अच्छा इंसान हो, टाइम जाया ना करे, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हाल में है। नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, तो आप इनसे रब्ता करके इनकी बहनों की बात कर सकते हैं और उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।